Hello student and welcome to the 16th lecture for class 9th mathematics foster. Myself is Tabib Siddiqui from RG Academy, and as you know that we have started the chapter called polynomial और already वो finished हो चुका है. उसकी theory जितनी भी थी cover करानी थी from the school examination point of view I have covered it till now. और हम अभी फ़िलहाल जो हम चैप्टर के एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइजेस है वो कर रहे हैं एंड इन प्रोसेस हैं. अभी फिनिश करने के एक्सरसाइजेस को फिनिश करने के लिए अभी हम इन प्रोसेस हैं. चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं एनसीईआरटी का, जो कि नंबर सिस्टम था. और आई एडवाइज द न्यू स्टूडेंट कि वो एक सीक्वेंस में ही लेक्चर को फॉलो करें. ऐसा नहीं कि आगे पीछे लेक्चर को देखें. लेक्चर का नंबरिंग इसलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा हुआ है. लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ. अगर ये 100 तक भी जाएगा तो मैं 100 तक भी लेक्चर लेके चलूँगा, लेकिन मैं नंबरिंग इसलिए करके देख रहा हूँ ताकि एक सीक्वेंस में आपके पास भी एक पैटर्न रहे. ऐसा नहीं कि इधर उधर आप लेक्चर देख रहे हो, कभी कोई टॉपिक कभी कोई टॉपिक कभी कोई टॉपिक. इस तरह से नहीं, मैं चाहता नहीं हूँ कि इस तरह से आप इस चीज़ों को लेके चलें. व्हाट आई एडवाइज़ यू कि आप लेक्चर की सीक्वेंस में भी देखें फॉर न्यू स्टूडेंट्स. बाकी जो ओल्डर स्टूडेंट्स हैं वो तो अपने सीक्वेंस में लेके चल ही रहे होंगे, वो उन चीज़ों को समझ ही रहे होंगे. होपफुली आई इंश्योर डैट कि आप लोग अपना होमवर्क भी सबमिट कराते रहें और टाइमली अपने एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करते रहें, लेक्चर्स को भी देखते रहें, नोट्स भी बनाते रहें. लेकिन फिर भी एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट द फॉल्ट. लेकिन जो कुछ स्टूडेंट हैं, मैं नाम नहीं लेने चाहूँगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं कि उनका काम अभी तक मेरे पास नहीं आ रहे स्टूडेंट. एंड दैट इज़ ए अलार्मिंग सिचुएशन फॉर मी कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, घर पे भी टाइम इतना मिल रहा है उनको. ऐसा भी नहीं कि अभी स्कूल जाना हो रहा हो, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चल रही हो, घर में ही है. उसके बाद भी आपको 24 आवर्स के अंदर मेरा 29 मिनट्स का लेक्चर भी आप नहीं देख सकते. सो दैट्स ए अलार्मिंग सिचुएशन फॉर मी कि अगर आप 24 मिनट्स नहीं निकाल सकते 24 आवर्स में नोट्स बनाने के लिए. और वैसे भी मेरा पूरे वीक के अंदर मैक्सिमम 2 या 3 या फिर कभी कभी तो एक ही लेक्चर आ रहा है. हाँ, जो न्यू फेज़ आया है उसमें ज़्यादा लेक्चर जा रहे हैं ताकि आप फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों सेम आ जाए, दोनों एक ही सिचुएशन में पहुंच जाएं, दोनों का सिलेबस सेम आ जाए ताकि फिर मर्ज कर सकें. लेकिन बाकी जो ओवरऑल तब भी देखा जाए तो लेक्चर इतने जा नहीं रहे ज़्यादा मेरा. फिर भी ना जाने क्यों आप लोगों के होमवर्क जो है टाइमली मेरे पास नहीं आ रहे. और ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे फिर पेरेंट्स को कॉल करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, आपकी शिकायत भी करनी पड़ेगी. डैट आई डोंट वांट टू. एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, उसमें टीचर भी आपके साथ फ्रेंडली है, आप भी फ्रेंडली रहो, लेकिन काम अपना तुम ईमानदारी से करो, काम मैं भी अपना ईमानदारी से करूँगा, है ना. दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए कुछ सिचुएशन को ख़राब करूँ. एनीवेज व्हाट वी हैव कवर टिल नाउ, आपको ये याद होगा कि हमने पॉलिनोमियल के अंदर जो एक्सरसाइजेस करी थी, लास्ट जो क्वेश्चंस हमने किए थे वो फैक्टराइजेशन के बेस के ऊपर किए थे. याद होगा आपको फैक्टराइजेशन में क्वेश्चंस क्या थे. जैसे कि मैंने बताया था कि आपके पास कोई नंबर है ax² + bx + c, सॉरी ये पॉलिनोमियल है, तो इसको फैक्टराइज करना है तो पहले a और c यानी कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो, ठीक है. उसके बाद इसका एलसीएम लो और फिर b यानी जो मिडिल टर्म है उसके अंदर, यानी इसके जो फैक्टर्स बनेंगे उसमें से 2 नंबर ऐसे बनाओ जैसे कि इन दोनों को उसके टर्म्स में लिख सकें अपन. ये अपने पास मिडिल टर्म का ये आइडिया होना चाहिए, राइट. तो ये हमने किया था. तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने कर रहे थे. आई थिंक ये यहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4, ये कौन सी एक्सरसाइज है, ये भी हमने काफ़ी कुछ कर लिया था. एक्सरसाइज नंबर है आई थिंक ये है 2.4. यस, तो 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कम्प्लीटली कर रखा है, 2 कर रखा है, 3 कर रखा है, 4th को हम सॉल्व कर रहे थे एंड 4th के भी हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट, 2 पार्ट तो हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिए थे. व्हाट वी आर लेफ्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3. तो ये है 6x² + 5x - 6. तो लिख लेते हैं 6x² + 5x - 6, राइट. अब देखिए इसके अंदर अगर आपको फैक्टराइज करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो पहले 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे. 6 और 6 मल्टीप्लाइड होता है तो कितना आता है 36. फिर 36 का एलसीएम लेंगे. 36 का एलसीएम आ जाएगा 2 18 2 9 3 3 एंड 3 1. तो आपके पास फैक्टर क्या क्या बचे, फैक्टर आपके पास फैक्टर बचे 2 2 3 और 3, और चलो 1 भी ले लो. अब इसको इस तरह से अपने को 2 नंबर बनाने हैं जिसका उन 2 नंबर का सम या एडिशन +5 आ जाए. तो होपफुली आई थिंक डिफरेंस ही जो है, सॉरी डिफरेंस या एडिशन आपका 5 आ जाए. तो होपफुली डिफरेंस ही जो रहेगा यहाँ पे 5 आ सकता है. वैसे तो अगर आप 2 × 2 करो और 3 × 3 करो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4 और एक 9, तो स्प्लिट हो गई मिडिल टर्म. यानी 5 को आप लिख दो 9x
माइनस 4x, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 36 देता है, बिल्कुल देता है, तो ये आपका स्प्लिट हो गई। ये होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब आप इन दोनों में कुछ कॉमन निकाल लीजिए। क्या कॉमन आ रहा है? 3x कॉमन आ रहा है, तो 3x हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 9, x प्लस 3, राइट, और 2x प्लस 3, सॉरी, और इन दोनों में कुछ कॉमन निकला है, बिल्कुल निकल रहा है, 2 निकल रहा है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3। नाउ आप इन दोनों टर्म्स में 2x प्लस 3 एज ए कॉमन निकल आएगा ब्रैकेट के साथ, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा आपका 3x माइनस 2। ये आपका फैक्टराइजेशन का आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, सॉरी 5th का थर्ड पार्ट है, आई थिंक सो, सॉरी 4th का ही। तो 4th का थर्ड पार्ट 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 ऐसे फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है ना। 4th पार्ट करते हैं 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, सो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, तो 4th पार्ट कर लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, तो 3 इंटू 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 का एलसीएम लेंगे तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, और अगेन यहाँ पे दो नंबर जो आ रहे हैं 4 और 3 आ जाएंगे, जिसका डिफरेंस 1 होता है। तो अगर आप इसको फैक्टराइज करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, 4x माइनस 3x नहीं, क्योंकि वो प्लस x आता है, माइनस 4x प्लस 3x, क्योंकि माइनस 4x प्लस 3x होता है माइनस x, तो ये स्प्लिट हो गई मिडिल टर्म, बात समझ रहे हैं। और फिर ये हो गया माइनस 4। अब आप कॉमन ले लीजिए दो की टर्म बना के, तो पहली दो टर्म्स में क्या कॉमन आ जाएगा? 3x आई थिंक x कॉमन आ जाएगा, नॉट 3x, सिर्फ x कॉमन आएगा, तो x कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 3x माइनस 4, एंड लास्ट टू टर्म में 1 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4, और इन दोनों टर्म को मिला के क्या कॉमन आ जाएगा? 3x माइनस 4, तो अंदर बचेगा आपका x प्लस 1। दिस इज हाउ दिस विल ऑल्सो फैक्टराइज। तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 भी फैक्टराइज हो गई है इजीली। नहीं समझ में आया तो पिछले लेक्चर भी रिवाइज करिए, वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में फैक्टराइजेशन की बात की थी, ये तो पार्ट रह गया था लास्ट लेक्चर में, इसलिए आज इसको कवर अप कर लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव डन। तो क्वेश्चन 4th का चारों पार्ट कवर हो गए। ना अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, फैक्टराइज। अब यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 तो हमारा 2 डिग्री की पॉलिनोमियल थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हमारी 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, और 3 डिग्री की पॉलिनोमियल में विदाउट एक फैक्टर फाइंड आउट किए हुए हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। वी हैव टू गिव एन हिट एंड ट्रायल मेथड टू फाइंड द फर्स्ट फैक्टर। हिट एंड ट्रायल मतलब क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल लिखी है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, राइट। तो 5th एंड फर्स्ट पार्ट, तो पॉलिनोमियल है px दैट इज 3 डिग्री 2x क्यूब, ये x क्यूब आई थिंक सिर्फ x क्यूब है, राइट। देख लेते हैं, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, सो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज करना है। तो पहला मेथड तो यही है कि हिट एंड ट्रायल से पहला फैक्टर निकाला जाए, यानी क्या क्या पुट किया जाएगा इसके अंदर, इसमें पुट किया जाएगा 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, जिस x के लिए ये 0 आ जाए वो इसका फैक्टर बन जाएगा, है ना। तो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू पुट x इक्वल्स टू 1 हियर। तो x इक्वल्स टू 1, अगर x इक्वल्स टू 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x माइनस 1 फैक्टर हो जाएगा। y x माइनस 1 फैक्टर हो जाएगा, याद करिए रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर ये थ्योरम होता है कि रिमाइंडर ऑफ ए पॉलिनोमियल व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल सच ऑफ x माइनस 1, है ना, when a polynomial is divided with a linear polynomial such that x minus 1 या x minus 2 या x minus a, तो value of polynomial at x is equals to a, value of the polynomial at x equals to a is called the remainder, and if the remainder comes out to be 0 then it is called the factor of that particular polynomial। तो factor यानी वो बन जाएगा, यानी completely divide करेगा, remainder 0 आ जाएगा, right। so एक बार x equals to 1 यहाँ पुट करके देखते हैं इस particular polynomial में, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 ये आ जाएगा, यानी इससे 0 हो रहा है। देखो यहाँ पे पहला इफ हमने पुट किया है x इक्वल्स टू 1 और पहली बार में 0 आ गया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पहली बार में 0 आ जाएगा, हो सकता है कि 1 पुट करना पड़े, 2 पुट करना पड़े, 3 पुट करना पड़े, माइनस 3 पुट करना पड़े, तो इट डिपेंड्स कि आपका कहाँ पे जाके ये 0 आता है, राइट। तो यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम ही हमारा 0 आ गया है, तो एक्चुअली हमारा क्या हो गया, x माइनस 1 एक्टिंग एज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर फॉर x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ठीक है। तो ये आपका ये फैक्टर बन जाएगा। नाउ अब आपका ये फैक्टर है तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं अपन, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 से डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x क्यूब आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन चेंजिंग होगा तो कैंसिल आउट, माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस x स्क्वायर आ जाए, माइनस x से,
राइट। सो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स इंटू माइनस वन दैट इज कम्स आउट टू बी प्लस एक्स। ओके, सो ये प्लस एक्स आ जाएगा। अब आप इसको वापस से सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा और ये कैंसिल होगा, एंड माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। आप किससे करेंगे तो ये माइनस टू एक्स मिल जाए, एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू एक्स मिल जाए, माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये माइनस टू एक्स मिल जाएगा, एंड माइनस टू इंटू माइनस वन दैट इज प्लस टू। अब आप इसको कैंसिल आउट करिए तो ये जीरो हो जाएगा। तो यानी ये जो पॉलिनॉमियल है, अब दिस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल यूजिंग दिस पर्टिकुलर रिजल्ट पी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स टाइम्स कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो इस केस में जीरो होगा, राइट। इस केस में रिमाइंडर तो जीरो होगा क्योंकि फैक्टर है। ओके, तो आप पी एक्स को क्या लिख सकते हैं, पी एक्स हमारी जो पॉलिनॉमियल हमने फैक्टराइज किया है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, और डी एक्स हमारा फैक्टर था पहला एक्स माइनस वन, और क्वोशंट क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब देखिए ये 3 डिग्री की पॉलिनॉमियल, एक लीनियर पॉलिनॉमियल और एक 2 डिग्री की पॉलिनॉमियल फैक्टराइज हो गई है। 2 डिग्री की पॉलिनॉमियल को फर्दर फैक्टराइज करने के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर लेंगे, राइट। तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर लिए, 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2 ही होता है। और यानी अपने को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से लेके आना है इस माइनस एक्स यानी माइनस वन लेके आना है। 2 और 1 को कैसे अरेंज करें कि माइनस वन आ जाए, माइनस टू प्लस वन। 2 और 1 को कैसे अरेंज करें कि माइनस वन आ जाए, तो माइनस टू प्लस वन, तो इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया, राइट। ये तो अभी कर रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इससे पहले कर चुके हैं अच्छे से हम लोग, तो ये क्वेश्चन तो ईजी हो जाएगा। अब इन दोनों में एक्स कॉमन ले लीजिए, अंदर x माइनस टू बचेगा, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर अगेन x माइनस टू बचेगा, राइट। अब कंप्लीट x माइनस टू दोनों ब्रैकेट में से कॉमन आ गया है तो हमने कॉमन निकाल दिया, और अंदर क्या बचेगा x प्लस वन। सो दिस इज हाउ दिस इज फैक्टराइज। देखो पहले का आंसर है यानी एक्स क्यूब माइनस टू एक्स, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर है, ये आपका 2x स्क्वायर है। एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू कैन बी रिटर्न एज एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड गाइस। ओके, आपको पहले फैक्टर ढूंढना है हिट एंड ट्रायल से, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना है, उसके बाद जो 2 डिग्री की पॉलिनॉमियल होगी उसको फिर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करेंगे। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन नंबर 1 जो 5th पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे होपफुली, ठीक है। नाउ कमिंग आउट टू द सेकंड क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो लिख लेते हैं पहले पॉलिनॉमियल को। तो सेकंड पार्ट है पी एक्स इज नथिंग बट एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। आई थिंक यही पॉलिनॉमियल है, एक बार रिकन्फर्म कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x इक्वल्स टू 1 पुट करके देखते हैं, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एट x इक्वल्स टू 1 कितनी आ रही है, 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये 0 नहीं हो रहा है, यानी x माइनस 1 फैक्टर नहीं है। फिर x इक्वल्स टू 2 पुट करके देखते हैं, तो वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल एट x इक्वल्स टू 2 ये कितनी आ रही है, 2 2 4 4 2 8 एंड 2 2 4 4 3 12 एंड 9 2 18 एंड माइनस 5, ये भी इक्वल्स टू 0 नहीं है, ठीक है। फिर x इक्वल्स टू माइनस 1 पुट करके देखते हैं, p ऑफ माइनस 1 ये कितना आता है, तो ये माइनस 1 हो रहा है, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ही रहता है, माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज प्लस 1 एंड प्लस 1 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 3, माइनस 1 इंटू माइनस 9 दैट इज प्लस 9, तो ये प्लस 9 हो जाएगा, और ये माइनस 5, तो आई थिंक ये 0 हो जाएगा। 9 माइनस 5 4 एंड माइनस 1 माइनस 3 इज माइनस 4, तो 4 माइनस 4 0 आ जाएगा, तो यानी p ऑफ माइनस 1 ये 0 आ जाएगा। That means what? That means that x plus 1 is a factor, ठीक है ना, ये फैक्टर हो जाएगा, यानी x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 फैक्टर बन जाएगा। तो x प्लस 1 से इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, तो x प्लस 1 से कंप्लीटली डिवाइड कर दी इस पॉलिनॉमियल को, तो ये है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी क्योंकि फैक्टर है, तो ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा पहले, तो नीचे एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर इंटू 1 कितना होता है एक्स स्क्वायर, फिर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगा तो कैंसिल, माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 4x स्क्वायर मिल जाए, माइनस 4x से, तो ये बनेगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x इंटू प्लस 1 दैट इज माइनस 4x, फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर ये कैंसिल, माइनस 9x माइनस प्लस 4x दैट इज माइनस 5x माइनस 5।
अब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 से, तो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x -5। अब आप साइन चेंज कर दिए तो कुछ भी बचेगा नहीं, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, राइट। तो यानी ये जो पॉलिनोमियल है आपकी, ये जो पॉलिनोमियल है आपके पास, फॉर एग्जांपल यूजिंग दिस पर्टिकुलर रिजल्ट px इज इक्वल्स टू dx टाइम्स qx, और rx तो यहाँ पे भी 0 है, तो px क्या है, x³ -3x² -9x -5 को फैक्टराइज करके, एक फैक्टर तो पहले ही निकाल लिया x+1, और दूसरा जो कोशेंट आ रहा है वो आ रहा है x² -4x -5। अब आप देखें कि ये -5 इंटू 1 दैट इज 5। भाई ये 2 डिग्री की क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है ना, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। अगेन आई एम रिपीटिंग, भाई 2 डिग्री की पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन है, लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल में समझाया है, और इस लेक्चर की शुरुआत में भी 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। फिर भी किसी को दिक्कत आए तो प्लीज़ 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 कॉल मी यार, है ना। ऐसे आप अपने दिमाग में ये नोशन मत रखो कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सब समझ में आएगा अगर आप मेरे साथ कोऑर्डिनेशन बैठाओगे, ठीक है। जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो आप लोगों से मैं एक स्टोरी शेयर करूँगा, एक मेरी खुद की पर्सनल स्टोरी है कि किस तरह मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट, एक हॉरर सब्जेक्ट है, और उस हॉरर सब्जेक्ट को मैंने कैसे अपने लिए कितना आसानी से मैंने उसको डील किया था। लेकिन वो बाद में जब फेस टू फेस आएंगे अपन तब ज़्यादा उसको बताने में समझ में आएगा। लेकिन उसका निष्कर्ष यही है, उसका फाइनल रिजल्ट यही है कि आप लोगों को डाउट्स पूछने होंगे, अगर समझ में नहीं आ रहा तो डाउट्स पूछने होंगे, ठीक है ना। ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है, ये 5 है, तो 1 इंटू -5 कितना होता है, 5। अब 5 को आप फैक्टराइज करोगे तो कितना आएगा, 5 ही एक फैक्टर आएगा। अब अपने को मिडिल टर्म -4 लेके आना है, यानी 5 और 1 को अपन या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके -4 लेके आना है। तो सब्ट्रैक्ट करके आएगा -5 + 1 इज -4, तो आप इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, यानी x+1 टाइम्स x² -4x को लिखेंगे -5x + x दैट इज -4x, -5 और 1 ही चाहिए फैक्टर, तो ये बन जाएगा। अब x+1 लिखिए। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x -5, और लास्ट के 2 टर्म में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा x -5। अब फाइनली क्या करिए, तो x+1 एज इट इज रहेगा, इन दोनों टर्म्स में से x -5 आप बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा x+1। सो दिस इज हाउ दिस इज फैक्टराइज। ये क्वेश्चन भी ऐसे फैक्टराइज हो जाएगा, यानी x³ -3x² -9x -5 को फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं, x+1 इंटू x -5 इंटू x+1। अब बुक में आंसर ऐसे भी दिया हो सकता है कि x+1 का होल स्क्वायर इंटू x -5। सो इट्स डिपेंड कि आप आंसर कैसे लिखना चाहते हो। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 कैन बी सॉल्व इजीली वन। ओके, सो ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, x³ + 13x² + 32x + 20। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन थर्ड को, x³ थर्ड पार्ट, px आपके पास है x³ एंड प्लस 132x, नहीं प्लस 13x² + 32x + 13x² + 32x + 20, राइट, यस यही है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब देखो इसके अंदर अगर आप पॉजिटिव वैल्यू रखते हो ना, देखो सारे के साथ प्लस साइन है, यानी x = 1 रखते हो या 2 रखते हो या 3 रखते हो तो सब ही हमेशा एडअप होता रहेगा, हमेशा एडअप होता रहेगा। क्यों, क्योंकि सब के साथ प्लस साइन है। 1 पे भी रखोगे तो 1 का क्यूब + 1 + 13 + 32 + 20, 2 रखोगे तो 2 का क्यूब + 13 टाइम्स 2 का स्क्वायर + 32 × 2 + 20, तो कभी 0 आएगा ही नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे इस बार पॉजिटिव वैल्यू ना रख के नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, है ना। x = -1 से स्टार्ट करते हैं, -2 से स्टार्ट करें, प्लस रखने से तो कभी 0 होएगा ही नहीं ना, सबके सारे साइन प्लस के साथ हैं। तो हमेशा अगर आप x की कोई भी वैल्यू पॉजिटिव रखोगे सब एडअप हो जाएगा, तो कभी 0 नहीं देगा। तो इसलिए ये लॉजिक लगा के मैंने x = नेगेटिव से स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले x = -1 पे चेक करते हैं, -1 पे क्या वैल्यू आएगी, -1 का क्यूब तो -1 होता है, 13 × 1 का स्क्वायर दैट इज 13, ये -32 आ जाएगा, ये +20, तो ये आ रहा है आपका 13 - 1 + 12 एंड -32 + 20 -12, तो ये 0 हो रहा है। बिल्कुल पहली वैल्यू हमारी फैक्टर आ गई, यानी आप ये कह सकते हैं कि x + 1 इज ए फैक्टर, है ना। फर्स्ट हमारा हिट एंड ट्रायल में पहला ही मेथड हमारा फैक्टर बन गया, तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा ये पॉलिनोमियल। तो लिख लेते हैं x³ + 13x² + 32x + 20, इसको हम डिवाइड करेंगे x+1 से, तो x+1 से डिवाइड करिए तो पहले x² से मल्टीप्लाई किया क्योंकि x³ चाहिए, तो x² को x से मल्टीप्लाई किया तो ये x³ आ जाएगा, फिर x² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x² आ जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए,
फिर ये कैंसिल हो गया, 13x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, राइट। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12x स्क्वायर आ जाए, तो x को आप 12x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा, तो x को हमने 12x से मल्टीप्लाई किया तो 12x स्क्वायर आ जाएगा, 12x इंटू प्लस 1 दैट इज़ 12x, फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 32 माइनस 12x कितना होता है, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 2, 20 टाइम्स x, ठीक है ना, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 2, 20 टाइम्स x प्लस 20। अब किससे मल्टीप्लाई करें, x को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 से, तो x को हमने 20 से मल्टीप्लाई किया, 20 इंटू एक्स 20x एंड 20 इंटू 1 20। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए वापस से, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यानी इस पॉलीनॉमियल का अगर हम px के साथ लिखें तो px इज़ नथिंग बट इज इक्वल्स टू dx टाइम्स qx, रिमाइंडर तो 0 आएगा, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि फैक्टर है ऑलरेडी। तो px पॉलीनॉमियल क्या है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, और dx क्या है, x प्लस 1, जिससे हमने डिवाइड किया, पहला फैक्टर x माइनस 1 था, इसलिए x इक्वल्स टू माइनस 1 पे क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, इसलिए x प्लस 1 फैक्टर हो जाएगा, और क्वोशन कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब आप देखो 20 इंटू 1 कितना होता है, 20 इंटू 1 होता है आपका 20 होता है, इसका फैक्टर आप करोगे तो 20 का एलसीएम लोगे तो 2 10 ज़ा, 2 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा, तो आपके पास फैक्टर बनेंगे 2 2 और 5। अब 2 और 2 5 से अपने को दो नंबर ऐसे निकालने हैं कि जिनके सम या सब्ट्रैक्ट करने पे अपने को 12 मिल जाए, तो जाहिर सी बात है 2 5 ज़ा 10, यानी एक नंबर तो 10 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा 10 और एक नंबर 2 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और 10 और 2 आपका दो मिडिल टर्म निकल जाएंगी। तो हम कर लेते हैं इसको, यानी ये टर्म तो x प्लस 1 तो एज इट इज़ रहेगा, और इसको हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर, 12x को हमने लिखा इस बार 2x प्लस 10x प्लस 20, यानी हमने स्प्लिट कर दिया, 12x को स्प्लिट करके क्या लिख दिया, 2x प्लस 10x, ठीक है। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लेके आ रहे हैं। अब पहले दो टर्म में तो x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 2, एंड लास्ट टू टर्म्स में 10 कॉमन आ जाएगा, अगेन अंदर बचेगा x प्लस 2, राइट। अब आप दोनों टर्म्स में से क्या निकाल लेंगे कॉमन, x प्लस 2 कॉमन निकालेंगे, तो x प्लस 1 तो कॉमन बाहर निकल गया, x प्लस 2 बाहर निकल आया, अंदर क्या बचा x प्लस 10। तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर पॉलीनॉमियल 3 डिग्री पॉलीनॉमियल कैन बी फैक्टराइज, ठीक है। 3 लीनियर पॉलीनॉमियल मैंने उसको फैक्टराइज कर लिया। क्या है, थी पॉलीनॉमियल एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 को हमने फैक्टराइज किया x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10 के अंदर, राइट। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड गाइस, ओके। तो ये पार्ट 3 था, क्वेश्चन नंबर 5 क्या, तो ये भी हमने कर लिया है, पार्ट 3 हमने क्वेश्चन नंबर 3 का कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉरी। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, तो लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो पार्ट नंबर 4 है ये, पॉलीनॉमियल इन y है ये, ठीक है। तो 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एंड नेक्स्ट है माइनस 2y माइनस 1, तो माइनस 2y माइनस 1। तो सबसे पहले y की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं कितना आता है, p ऑफ 1 डेट कम्स आउट टू बी 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये अगेन 0 हो गया, यानी y माइनस 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, डेट मीन्स y माइनस 1 इज ए फैक्टर, यानी y माइनस 1 कम्प्लीटली डिवाइड करेगी इस पॉलीनॉमियल को। तो करके देख लेते हैं, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 एंड y माइनस 1 से डिवाइड किया, तो y को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y क्यूब मिल जाए, 2y स्क्वायर से, तो कर दो 2y स्क्वायर इंटू वाई डेट इज कम्स आउट टू 2y क्यूब माइनस 1 इंटू 2y स्क्वायर डेट इज माइनस 2y स्क्वायर, फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर डेट इज 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3y स्क्वायर मिल जाए, y को हम 3y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y को अगर 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3y स्क्वायर, सो ये 3y स्क्वायर आ गया, एंड 3y इंटू माइनस 1 माइनस 3y। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए वापस, तो ये 3y स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3y माइनस 2y y हो जाएगा y माइनस 1। अब y को किससे मल्टीप्लाई करें कि y ही मिल जाए, 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो दोनों टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 1 आएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो 0 हो जाएगा, राइट। सो अब हमारे पास ये बचा, यानी पी एक्स इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू डी एक्स टाइम्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स हमारा रिमाइंडर है, क्योंकि फैक्टर है y माइनस 1 तो ये 0 आएगा फैक्टर रिमाइंडर, तो पी एक्स हमारे पास लिखी हुई है 2y क्यूब, आई थिंक यहाँ पे हमने लिखना चाहिए था y हर जगह, राइट।
तो हम इसको चेंज करके हर जगह y कर देते हैं, क्योंकि पॉलिनॉमियल इन y है ना बेटा, तो ये y के अंदर पॉलिनॉमियल आएगी लाइक दिस। तो ये 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, एंड पहला डिवीज़न हमारा y माइनस 1 था जो कि एक फैक्टर था, और कोशेंट हमारा आया 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब ये जो हमारी 2 डिग्री पॉलिनॉमियल इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, 2 इंटू 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 और 1 फैक्टर आएगा। 2 और 1 से हमें 2 नंबर ऐसे जनरेट करने हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाली टर्म मिल जाए, दैट इज 3 मिल जाए, तो ऐड ही करने पे मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो y माइनस 1 हमने लिखा, 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1। अब इसमें क्या करेंगे, पहली 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा y प्लस 1, एंड लास्ट 2 टर्म में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो अंदर बचेगा y प्लस 1। ठीक है, अब y माइनस 1 तो एज इट इज रहेगा। अब y प्लस 1 दोनों टर्म में से कॉमन आ जाएगा, y प्लस 1 बाहर निकालिए, अंदर क्या बचा 2y प्लस 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये जो पॉलिनॉमियल है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 कैन बी फैक्टराइज इंटू y माइनस 1 इंटू y प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1, एंड दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड गाइस। ओके, ये चीज़ समझ में आ रही होगी होपफुली। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के भी चारों पार्ट हमने अच्छे से आंसर कर दिए हैं, चारों पार्ट हमारे क्वेश्चन के सारे आंसर्ड हो गए हैं। अब देख लेते हैं कि हमारा और क्या बच रहा है इस एक्सरसाइज में। आई थिंक ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होते ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। यस, एक्सरसाइज 2.5 अभी स्टार्ट होगी, तो एक्सरसाइज 2.4 हमारी कंप्लीट हुई है, और इसके साथ ही हमारा पॉलिनॉमियल का जो फैक्टराइजेशन वाला पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन होने से पहले मैं आपके लिए कुछ आइडेंटिटीज़ रखना चाहता हूँ, कुछ आइडेंटिटीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, है ना। तो फ्यू आइडेंटिटीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, आइडेंटिटीज़। तो ये आप आइडेंटिटीज़ लिखते जाएं और इनको याद भी करें, है ना। अब इसको याद करना स्टार्ट करें क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज़ में काम आएंगी। तो सबसे पहले आइडेंटिटी में लिख रहा हूँ x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, फेमस आइडेंटिटी है, डेट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, डेट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, डेट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एज इट इज़ इनको याद रखनी है। फिर लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको याद कर सकते हैं x प्लस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटीज़ आप अपने दिमाग में इसको एकदम बैठा लीजिए, रट लीजिए, रट्टा मार लीजिए, ठीक है ना। फिर लिखते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब, ये लिखी जा सकती है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy टाइम्स एक्स माइनस वाई। फिर लिखी जा सकती है x प्लस वाई का होल क्यूब, ये लिखी जा सकती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस एक्स प्लस वाई। फिर अब जो आपकी आइडेंटिटी आती है वो आती है स्क्वायर वाली 3 टर्म्स के अंदर, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है ये वाली, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। याद रखना बच्चों, है ना, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। कुछ बच्चे इसको याद रखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से, तब भी बन जाएगी, है ना। अगर मैं इसको a प्लस बी प्लस सी के टर्म्स में लिखूँ तब भी ये आइडेंटिटी सेम आएगी। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। आपकी मर्जी कि इनको आप XY में याद रखो या ABC में याद रखो। फिर आपकी क्यूबिक आइडेंटिटी आती है, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz कैन बी रिटर्न एज x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और चलो इसको मैं वापस से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz कैन बी रिटर्न एज x प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स।
अब ये आइडेंटिटीज आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए, बिल्कुल एज इट इज़ याद होनी चाहिए, है ना। लास्ट की दो जो आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY Z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अच्छा, एक आइडेंटिटी है जो कि कम काम में आती है लेकिन फिर भी आप याद रखिए कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे इस आइडेंटिटी की तरफ देखिए, जो लास्ट आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY Z, है ना। अगर आप यहाँ पे देखिए इस आइडेंटिटी को हम बात कर रहे हैं, इसको मैं लिख देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY Z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखूँ आप लोग के लिए, मैं लिखूँ कि इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, सपोज करो, है ना, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए तो यानी RHS के अंदर आप नोटिस करेंगे ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। अब 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है, यानी ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिड्यूस हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज डैट कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY Z कितना आ जाएगा, 0, डैट इज इक्वल्स टू 3 XY Z। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये कब होता है, जब x प्लस वाई प्लस जेड का सम क्या हो, 0, है ना। इसी चीज़ को अगर आप ABC में समझना चाहो तो मैं ABC में भी लिख देता हूँ, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि ए प्लस बी प्लस सी 0 है, ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC क्या होगा, 0 होगा। डैट मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, 3ABC। ये आपका आइडेंटिटिकल प्रूफ है। तो ये आइडेंटिटीज़ आज के लेक्चर के लिए जो मैंने लिखी हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आइडेंटिटीज़ को नेक्स्ट लेक्चर में यूज़ करूँगा। हर क्वेश्चन में यूज़ हो रही होंगी, हर क्वेश्चन में, क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज ही है वो हमारा आइडेंटिकल एक्सरसाइज है ना। आप नोटिस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारा आइडेंटिकल ही एक्सरसाइज है, तो हर क्वेश्चन में ही वो एक्सरसाइजेज यूज़ हो रही हैं। फॉर एग्जांपल आप नोटिस करें, ये देखिए एक्सरसाइज 2.5 देखें तो 2.5 के अंदर पहला क्वेश्चन ही है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़, इवेल्युएट द फॉलोइंग विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यहाँ भी आइडेंटिटी हो रही है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। तो एक्सरसाइज 2.5 में तो सारे ही क्वेश्चन में आपकी आइडेंटिटीज़ यूज़ हो रही हैं। एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़, फैक्टराइज, एक्सपैंड, ये वो सारे क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। तो एक्सरसाइज 2.5 जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे होपफुली नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हमारा होपफुली फिनिश हो जाएगा। तो तब तक ये आप आइडेंटिटीज़ अच्छे से याद रखिए, उसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। इससे पहले जो हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। उससे पहले जो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो पूछिए। इन जनरल आप NCERT का ये चैप्टर पूरा कर सकते हैं। आज हमने थ्योरी की, इसकी जो बची हुई थ्योरी थी, यानी जो आइडेंटिटी से रिलेटेड थ्योरी थी, आज हमने वो भी कवर अप कर लिया है ना। हमारा ये चैप्टर अब आज की क्लास के अंदर, आज की डेट के अंदर ये चैप्टर हमारा थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कंप्लीट हो गया है। थ्योरी वाइज हमारा अभी कुछ भी बचा नहीं है इस चैप्टर के अंदर। एक लास्ट एक्सरसाइज 2.5 बचती है जो कि हमें सॉल्व करनी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे। तो ये चैप्टर हमारा ओवरऑल फिनिश हो जाएगा, यानी कुछ भी बचेगा नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक जितना भी हमने एक्सरसाइजेस करी है 2.4 तक हमने सारी एक्सरसाइज कर ली है, उसको जाके एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर नहीं सॉल्व करिए तो कर लीजिए, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। और अगर आपने नोट्स बना लिया है तो नोट्स को भी कंटिन्यू करिए जो आज के लेक्चर के अंदर है। और एक्सरसाइज 2.5 अगर बाकी बच्चों ने एक्सरसाइज 2.4 तक कर लिया है तो वो 2.5 भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आइडेंटिटीज़ आपको पढ़ा दिया है, आइडेंटिटीज़ को अच्छे से याद रखिए, उसका एप्लीकेशन आ जाएगा। लेकिन अगर 2.5 आपसे अभी नहीं होती है, आपको डिफिकल्ट लगती है, तो आप छोड़ दीजिए। डोंट पैनिक, डोंट टेक टेंशन, ठीक है ना। आप जब मैं इसको सॉल्व कराऊंगा तब आप मेरे से साथ साथ सॉल्व करते चले जाइएगा। वीडियोस लेक्चर के अंदर जैसे कि होता क्या है कि हम लोग क्लास के अंदर भी पढ़ाते हैं, तो मैं बोर्ड पे आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं, तो मैं फ़ौरन थोड़ी सॉल्व करने लगता था। वहाँ पे मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख के
5 मिनट 10 मिनट आपको देता था कि आप थोड़ा सा थिंक ऑन करें इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालें और फिर आप सॉल्व करें इसको, है ना। अगर नहीं होता है तब मैं उसको ट्राई करता था, फिर आप उसको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेते थे, राइट। सेम वेज यहाँ पे भी आप करिएगा, वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी ये प्रोसेस अपनाया करिए। जब वीडियो लेक्चर चल रहा होता है तो मैं कोई क्वेश्चन पुट ऑन करता हूँ या कोई एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन ले रहा होता हूँ तो उस टाइम पॉज कर लिया करिए और फिर देखा करिए कि आप भी क्वेश्चन कर पा रहे हैं क्या, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर पा रहे हैं क्या। अगर वेल एंड गुड है, आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर पा रहे हैं तो प्ले करिए, देखिए कि सर ने कैसे किया है। सो दिस इज़ हाउ द प्रोसेस वर्कआउट स्टूडेंट, ओके। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए और ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय।